Ignited Minds Tutorials has recently uploaded an informative video on the topic of work and energy in physics, specifically tailored for Class 9 students of the CBSE and Maharashtra State Board. This video aims to provide a comprehensive understanding of the concepts related to work and energy in a simple and engaging manner. By watching this video, students will gain knowledge about various aspects of work and energy, such as the definition of work, different types of work, and its scientific calculation. The video also covers important topics like the unit of work, the relation between work and energy, and the principle of conservation of energy. Through clear explanations and visual aids, this video enables students to strengthen their foundation in this critical branch of physics. It helps learners grasp how work is done, the role of force in work, and the transfer of energy during work. Moreover, students will also understand the concept of potential and kinetic energy, and how they are interconnected. Ignited Minds Tutorials believes in providing quality education, and this video is a valuable resource for Class 9 students. To enhance their understanding of work and energy in physics. Don't miss out on this opportunity to expand your knowledge and ace your exams with ease. An electric pump has 2 kilowatt power. इसका भाई साहब पावर कितना है? The power is equal to 2 kilowatt. ठीक है? How much water will the pump lift every minute to a height of 10 meters? ठीक है? तो आपका हाइट यहाँ पे कितना है भाई साहब? 10 मीटर्स का. 10 मीटर्स का. ठीक है? How much water will it? तुम हर बार ऐसा ही अरेंजमेंट क्यों करते हो? मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम कुछ और कर रहे हो. तुम लोग क्यों सामने आए? मैंने उनको आने बोला था इधर. क्यों? आप क्यों? आपको हर चीज में प्रॉब्लम होता है. हर समय आपको अपना अरेंजमेंट ही चाहिए. पावर इज इक्वल टू 2 किलोवाट, एच इज इक्वल टू 10 मीटर्स. ठीक है? आपका भाई साहब यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर्स है. पावर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2 किलोवाट्स. ठीक है? हाउ मच वाटर विल इट पंप? कितना वाटर ये पंप करेगा? कैसे करेंगे भाई साहब इसको? हाउ मच वाटर विल इट पंप? फटाफट फटाफट बताइए, जल्दी बताइए. क्विक क्विक एवरीवन. तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. ठीक है? m की वैल्यू मालूम नहीं है, इनटू g की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10, और h की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 10. ठीक है? क्लियर है? अपॉन भाई साहब यहाँ पे कितना? 2 किलोवाट पावर है. 2 किलोवाट पावर है तो किसको कैसे लिखेंगे भाई साहब? बताइए फटाफट फटाफट. 2 किलोवाट मतलब कितना होगा? इलेक्ट्रिक पंप है 2 किलोवाट पावर, मतलब 2 इंटू 10⁻³ जूल्स पर सेकेंड. ये इसका पावर है. ठीक है? हर सेकेंड में वो कितना पावर एनर्जी रिलीज कर सकता है? इतना एनर्जी रिलीज कर सकता है. ठीक है? हाउ मच वाटर विल इट पंप इफ एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर? एवरी मिनट, एक मिनट में भाई साहब कितने सेकेंड हो जाएंगे? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. ठीक है? क्लियर है? तो आपका भाई साहब पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी. पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी. ठीक है? तो पावर यहां पे कितना है बोलो? 2 इंटू 10⁻³. ठीक है? और टाइम यहां पे कितना हो गया बोलो? एक मिनट में कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड्स. ठीक है? तो ये हो गया आपका एनर्जी. दिस विल बी एनर्जी 2 इंटू 10⁻³ इंटू 60. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये हो गया आपका भाई साहब 12 इंटू 10⁻⁴. ये हो गया आपका एनर्जी. ठीक है? अभी आप कर लो भाई साहब एनर्जी. ये आपका एनर्जी हो गया. एनर्जी कितना हो गया? देखो पावर क्या होता है? पावर होता है आपका एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी कितना होगा? पावर इंटू टाइम. टाइम कितना दिया हुआ है भाई साहब यहाँ पे? हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट? 1 मिनट में होता है आपका 60 सेकेंड्स. तो एनर्जी कितना हो जाएगा? पावर इंटू टाइम. पावर कितना है? 2 इंटू 10⁻³ वॉट्स, मतलब जूल्स पर सेकेंड, इंटू ये आपका देखो जूल्स पर सेकेंड है, और यहाँ पे सेकेंड है. तो ये सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 10⁻⁴ जूल्स. यही एनर्जी आपकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. ठीक है? दिस विल बी इक्वल टू mgh. तो ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू m की वैल्यू नहीं मालूम, इंटू g दैट इज 10 इंटू h दैट इज 10. ठीक है? क्लियर है? तो आपका m का वैल्यू कितना हो गया? 12 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 10⁻². सो दिस विल बी हाउ मच? 12 इंटू 10⁻². ये हो गया आपका मास. ठीक है? ये हो गया आपका 12 इंटू 10⁻². अच्छा यहाँ पे हमसे गलती हो गई है,
ये g की वैल्यू उन्होंने 9.8 लिया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आंसर आ रहा है। चलिए 9.8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा भाई साहब आपका 12 इंटू 10⁻⁴, इसमें तो कोई g की कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। 9.8 इंटू भाई साहब h, दैट इज 10, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 12 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 9.8 इंटू 10 इज इक्वल टू m। ये और ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 3 are 12, या अपन यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब 3 और 2 4.9 2 6 are 12, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 60/49 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू m। अभी कर लो भाई साहब इसका 60 और ये हो गया आपका 40, हाँ 6/4.9, तो इसीलिए ना भाई साहब 6/4.9 को 60/49 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 49, ये हो गया आपका भाई साहब 1, 49 1 जा 49, यहाँ पे आ गया 9 + 1 10, 5 से 4 गया तो 1, तो 110 आया। 49 2 जा कितना होता है भाई साहब आपका 98, तो ये हो गया 8 + 9 10, यहाँ पे हो गया 9 + 1 10, ये तो 0 हो गया 120, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 60 है ना, 60 को अपन ने यूज़ कर लिया इधर, तो 1 पॉइंट लग गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, और क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर अपन करेंगे 98 49 3 जा कितना होगा, यहाँ पे भी 2 ही करना पड़ेगा, 2, तो ये हो गया आपका 98, 8 + 9 10, तो ये 11, 9 2 10 11 220, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना 4, ठीक है। 9 4 जा 36, 4 4 जा 16 17 18 19 196 हो गया, 6 + 4 10 11 9 + 2 11 तो 1, तो ये हो गया 240। अभी भाई साहब कर लो यहाँ पे 49 इंटू 4 जा कितना है, 9 4 जा 36 4 4 6, ओके 49 इंटू 5, 9 5 जा 45 5 4 जा 20 24, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे देखो 4 आएगा लेकिन उसके बाद 6 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 5 ले लिया है, ठीक है। सो दिस विल बी 1.2245 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा आपका 1 2 2, अभी 10⁻³ है 1 2 3 1224.5 kg, 1224.5 kg, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। इफ अ 1200 watt इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज्ड डेली फॉर 30 minutes, $1200 इलेक्ट्रिक आयरन है इज यूज फॉर 30 minutes। 1200 वॉट्स मतलब आप यहाँ पे पावर को क्या लिख सकते हैं, 1200 वॉट्स मतलब हो गया आपका 1200 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है, 1200 जूल्स पर सेकेंड। और टाइम यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका 30 मिनट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया 1800 सेकेंड्स, ठीक है, ये हो गया आपका पावर। If this is used daily for 30 minutes, how much total electricity is consumed? तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 1200 जूल्स पर सेकेंड इनटू टाइम, दैट इज 1800 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स और सेकेंड्स कैंसिल हो गया, 18 इंटू 12, तो 18 इंटू 12 कर लीजिए भाई साहब, 8 2 जा 16 2 1 जा 2 1 3 18 1 जा 18, ये हो गया 6 8 9 10 11 216, ये हो गया 216। 18 इंटू 12 का वैल्यू, और ये 2 0 और ये 2 0, तो 1 2 3 4, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी हो गए भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी 8, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी हो गए। अभी आपको मालूम है भाई साहब यूनिट कितना होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नहीं यूनिट 1 यूनिट में कितना होता है 3.6, ओके 1 यूनिट में हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है, ये 1 यूनिट का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना यूनिट हो जाएगा, सो इसी एनर्जी को अगर आपको यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 216,000 अपॉन यहाँ पे आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶। एक्चुअली इसको क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, सो दिस कैन बी रिटन एज 2.16 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ और 10⁻⁶ कैंसिल हो गया,
ठीक है, और यहाँ पे 3.6 इंटू भाई साहब 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी, अरे यार कुछ गड़बड़ हुआ है भाई साहब, 12 अच्छा डेली है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो आपका अप्रैल मंथ के लिए चाहिए, ठीक है, डेली का पहले कंजम्पशन निकाले तो कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे ये हो जाएगा 36 इंटू, तो ये आपका 21.6 है ना, ये 36 हो गया, 36 इंटू 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 0.6, 216, ये 21.6 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 0.6। तो डेली कंजम्पशन आपका कितने का है भाई साहब, 0.6 यूनिट्स का है, ठीक है। अप्रैल महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल मतलब कितना हो गया 30 डेज, ठीक है, तो हर एक दिन का अगर 0.6 यूनिट्स का है तो 30 डेज का कितना हो जाएगा भाई साहब, अप्रैल भाई साहब कितना हो गया, अप्रैल का हो गया 30 डेज, सो देयरफॉर फॉर अप्रैल टोटल कंजम्पशन, फॉर अप्रैल the total consumption is how much, 0.6 into 30, so that is how much, 18 units. Are we getting this up people? समझ में आता, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए चलो इस सवाल को करना है, if the energy of a ball falling from a height of 10 meters is reduced by 40%, how high will it rebound? जल्दी से कर रहा है, जल्दी से, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। Falling from a height of 10 meters is reduced, energy of a ball falling from a height of 10 meters, तो let's say भाई साहब this is a ball which is falling, ठीक है, और इसका हाइट भाई साहब कितने का है, 10 मीटर का हाइट है भाई साहब, इट इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर्स, ठीक है। आए थे उदास होगा हुआ रे, एसएसटी बहुत खराब हो गया, क्या होगा, जो करेगा वही आएगा ना, ठीक है, हाइट फॉलिंग फ्रॉम 10 मीटर्स भाई साहब, ओके। मुझे बताओ यहाँ पे इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग, तो यहाँ पे भाई साहब v कितना हो जाएगा, एक तो मारूंगा ना, v कैसे जीरो हो जाएगा, v तो आपका भाई साहब फाइनल वेलोसिटी है, u जीरो होगा, ये भाई साहब आपका u का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, u का वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा, v का वैल्यू थोड़ी जीरो होगा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे भाई साहब, देखो एक इक्वेशन है आपका v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, g है, तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन t अपने को नहीं मालूम, v भी नहीं मालूम, नहीं यूज कर सकते। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अगेन यहाँ पे s मालूम है लेकिन अगेन t नहीं मालूम है, तो इससे अच्छा अपन ये वाला इक्वेशन देख ले, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की जगह पे 2gs होगा, फ्री फॉल है भाई साहब, ठीक है, u की वैल्यू जीरो है, v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2gs, दैट विल बी हाउ मच, और v स्क्वायर को v स्क्वायर ही रहने दो, आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2, यहाँ पे भी भाई साहब वही 9.8 लेंगे लोग तकलीफ बढ़ाने के लिए, 9.8 इंटू एस दैट इज हाउ मच 10 है ना, 10 मीटर का है भाई साहब ये, तो ये हो गया आपका 196 है ना, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 196, ठीक है। तो आपकी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 14 है ना, v की वैल्यू हो जाएगी 196 का अंडर रूट दैट इज 14, ठीक है। यहाँ पे इसका एनर्जी कितना होगा भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा या पोटेंशियल एनर्जी मान लो mgh, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देयरफॉर, ठीक है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच, हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर, दैट विल बी हाफ एम इंटू 14, हाफ एम इंटू 14, सो ये हो गया आपका 7, तो ये हो गया आपका 7m, ठीक है। मास नहीं मालूम है अपने को, ठीक है, मास वी आर नॉट अवेयर ऑफ, तो इसका 40% एनर्जी से ये ऊपर जा रहा है, मतलब ठीक है, इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स इज रिड्यूस्ड बाय 40%, हाउ विल इट रिबाउंड, तो मतलब ये यहाँ पे फॉल किया और ये एनर्जी रिड्यूस हो गया, मतलब ग्राउंड में चला गया, ये कितना टक्का एनर्जी चला गया भाई साहब 40%, किसका 40%, इसका 40%, ठीक है। सो देयरफॉर विथ व्हाट एनर्जी विल इट रिबाउंड, 60%, 60% से वो रिबाउंड करेगा, मतलब रिबाउंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई साहब, रिबाउंडिंग एनर्जी इज हाउ मच 60%, 60% ऑफ 7m, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है भाई साहब। मास नहीं मालूम है अपने को, ठीक है, यहाँ पे मास नहीं मालूम है इसीलिए वहां पे m लिखा हुआ है, तो 60/100 इंटू 7m, ये कैंसिल 2 3 6 2 5 10,
तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 21/5m, 21/5m। ये हो गया भाई साहब आपका रीबाउंडिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रीबाउंडिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आर बी क्लियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब ऊपर जाने वाला, ठीक है, रीबाउंडिंग काइनेटिक, लेट्स से अपने यहाँ पे वी डैश लिख दिया, ठीक है, ये आपका वी डैश ऊपर जाने वाला, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/5m। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 40% एनर्जी वैसा ग्राउंड में चला गया, इज रिड्यूस बाय 40%, सो व्हाट विथ व्हाट एनर्जी विल इट रीबाउंड 60%। 60% कितना होगा भाई साहब, आपने देखा कि जब ये स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड में तो इसकी एनर्जी कितनी है 7m, इसका भाई साहब 60% ऊपर जा रहा है, मतलब 25, तो यहाँ पे हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी विच इज विथ इट इज रीबाउंडिंग, दैट विल बी इक्वल टू 21/5m। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ये दिस इज द रीबाउंडिंग एनर्जी, रीबाउंडिंग एनर्जी आपका कितना हो गया 21/5m। ये m और ये m भाई साहब आपका हो जाएगा कैंसिल, तो v डैश का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 2/5। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ये हो गया आपका v डैश का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 42/5। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि यही चीज भाई साहब आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइट में। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा अल्टीमेटली जब ये किसी एक लेवल पे जाएगा, तो आप देखो यहाँ पे कितने हाइट पे जाएगा, समझ लीजिए ये इस h हाइट पे गया, ठीक है, इस h हाइट पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी भाई साहब कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, लेट्स से mgh डैश, समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो ये m और ये m भाई साहब आपका कैंसिल, ठीक है, तो आपका h डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ v डैश का स्क्वायर अपॉन g, ठीक है, 2g, हाफ v डैश का स्क्वायर अपॉन 2g, सो दैट विल बी h का भाई साहब वैल्यू कितना हो गया, हाफ इंटू v डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v डैश 42/5 इंटू g, दैट इज 9.8। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ये आपका h डैश है। यहाँ पे अगर 10 लिया, कहीं पे लोगों ने 9.8 लिया है, कहीं पे 10 लिया है, कुछ भी कर रहे हैं भाई साहब। 5 2 10, तो 42 कहीं नहीं आ रहा भाई साहब, ये 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v डैश का स्क्वायर 7 मीटर्स, रिबाउंडिंग काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर 21/5m, ये हो गया आपका 42/5 वी डैश का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, आप लोग तब तक इसको कीजिए जरा फटाफट। द वेलोसिटी ऑफ अ कार, इसका वाला कीजिए फटाफट फटाफट। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर। व्हाट वाज हैपनिंग इज फ्रॉम अ 10 मीटर्स हाइट वी हैड ड्रॉप्ड अ बॉल। ये बॉल जब यहाँ पे आया तो इसका भाई साहब जमीन पे एनर्जी कितना चला गया 40% चला गया, और 60% एनर्जी, क्योंकि 40% एनर्जी रिड्यूस हो गया और ये 60% एनर्जी से रिबाउंड करेगा, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू रिबाउंड विद एन एनर्जी ऑफ हाउ मच 60%, ठीक है। तो ये भाई साहब रिबाउंड कर रहा है विद एन एनर्जी ऑफ हाउ मच 60%, 60% एनर्जी से ये रिबाउंड कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके। तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी कितनी थी इसकी mgh, है ना, ये वाला h। लेट्स से अपन यहाँ पे ले रहे हैं ये जो रिबाउंड करके ये जा रहा है, लेट्स से वी टेक दिस हाइट एज h डैश, ठीक है। ये वाला हाइट आपका क्या है भाई साहब h, ठीक है। दिस हाइट इज h विच इज इक्वल टू ऑब्वियसली 10 मीटर्स। ये वाला हाइट आपका h है विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो आपका mgh यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है mv स्क्वायर में, हाफ mv स्क्वायर में, ठीक है।
तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, mgh इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे जिस वेलोसिटी से वो गुड़ रहा है, लेट्स से इट इज फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v एंड इट इज राइजिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v डैश। लेट्स से ये स्ट्राइक कर रहा है v वेलोसिटी से और ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी v डैश। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब ये तो आपका एनर्जी कंजर्वेशन है, जितना लॉस पोटेंशियल एनर्जी में हो गया उतना ही गेन काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। तो यहाँ का mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अभी जब ये ऊपर जा रहा है तो भाई साहब कितने से जा रहा होगा, अभी mgh का 40% इधर चला गया, तो mgh का कितना बचा, 60% बचा, ठीक है। तो व्हेन गोइंग अप, व्हेन rebounding it is rebounding with only 60% of mgh। तो 60% mgh है ये, 60/100 of mgh। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv डैश का स्क्वायर, है ना भाई साहब, दिस विल बी हाफ mv डैश का स्क्वायर। और यही किसके बराबर होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज mgh डैश। ये जितना ऊपर जाएगा भाई साहब, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, है ना। तो जितना भाई साहब इसका एनर्जी है उतने ही ऊपर वो जाएगा। इसका एनर्जी कितना है, 60/100 ऑफ mgh। कितना ऊपर ये जाएगा, mgh डैश तक जाएगा। इन दोनों को इक्वल कर दो, देखो तो ये हो गया 60/100 mgh इज इक्वल टू mgh डैश। ये m और m कैंसिल हो गया, ये g और g कैंसिल हो गया। तो h डैश मतलब रीबाउंड होने के बाद कितने हाइट पे ये जा रहा है, 60/100 इंटू h। ये कैंसिल, तो 6/10 इंटू h दैट इज 10 इज इक्वल टू h डैश। तो ये हो गया भाई साहब आपका h डैश इज इक्वल टू 6 मीटर्स। आर वी क्लियर? दिस इज गोइंग टू रीबाउंड टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर है भाई साहब? ओके 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 ओके, चलिए इसको करना, ये हो गया। वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम, इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, 54 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे भाई साहब इसका कितना हो जाएगा, 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 18 3 जा 54, सो यहाँ पे कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। टू 72 किलोमीटर्स पर आवर, v इज इक्वल टू कितना है, 72 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दैट विल बी 18 4 जा 72, दैट्स सो मच 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका वेलोसिटी v, ठीक है। तो आपका देखो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका फाइनल वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज दिस मच। आपका मास ऑफ द कार इज दिस मच, तो वेलोसिटी अगर यहां से यहां इंक्रीज हुई है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ कार, आपका भाई साहब वर्क डन क्या होता है, आपको मास मालूम है, ठीक है, मास मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वेलोसिटी ऑफ द कार, यार टाइम तो नहीं दिया हुआ इसमें, सवाल में गड़बड़ है, टाइम क्यों नहीं दिया हुआ, वरना वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई साहब। हाँ वर्क डन निकाल सकते हैं हाफ mv स्क्वायर करके। चलिए वर्क डन अगर हम निकालते हैं वैसा, वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या बोलो, हाफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ mu का स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ m, यहाँ पे हो गया v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसको अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हाफ m v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, ठीक है। सो दिस विल बी हाफ इंटू m, ये हो गया आपका 1500 v माइनस यू मतलब कितना हो गया बोलो आपका 20 माइनस 15 और v प्लस यू दैट इज 20 प्लस 15, ठीक है। सो ये हो गया आपका 750 इंटू 5 इंटू 35, ठीक है। 750 इंटू 5 इंटू 35 कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे आपका 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15 17, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब 175 इंटू 75,
5 5s are 25, 7 5s are 35, 37, 5 1s are 5, 6 7 8, 5 7s are 35, 7 7s are 49, 50, 51, 52, 7 1s are 7 plus 5 12, ये हो गया 5 7 plus 5 12, 8 plus 9 10 11, 2 plus 1 3, 3 plus, तो यहाँ पे हो गया आपका 13125, ठीक है 13125, और ये एक जीरो आ रहा है देखो, ठीक है, सो दिस विल बी 13125 जूल्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। Ravi applied a force of 10 Newton and moved a book 30 centimeter in the direction of the force. How much was the work done by Ravi? चलिए फटाफट करना है वैसे इसको, क्विक एवरीवन। रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, भाई साहब फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, फोर्स अप्लाइड इज 10 न्यूटन एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है तो भाई साहब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतना डीपली क्या सोच रहा था भाई साहब, शादी हो गया, बच्चे हो गए कि नहीं भाई साहब, है ना, कहां तक पहुंची कहानी, हाँ, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, अगर फोर्स के डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आपका कल इस पे टेस्ट है, ठीक है, तो वैसे ही तैयारी करके आइएगा, ड्राइंग बना लीजिएगा कल टेस्ट पेपर में, ठीक है, रंगोली डिजाइन करेंगे अपन। रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आपका भाई साहब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 30 बाई 100 मीटर्स, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 0.3 मीटर, 0.3 मीटर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाउ मच वाज द वर्क डन बाय रवि, तो भाई साहब वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 10 इनटू 0.3, तो दैट विल बी हाउ मच, 3 जूल्स, दैट विल बी वर्क डन विल बी इक्वल टू 3 जूल्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है, ओके। Determine the amount of work done when an object is displaced at an angle of 30 degree with respect to the direction of applied force। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक एवरीवन। हो गया डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ऑब्जेक्ट का भाई साहब डिस्प्लेसमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो क्या हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन कितना हो जाएगा, F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, तो फोर्स यहां पे कितना है भाई साहब आपका, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आपका वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन, चलिए भाई साहब F इंटू यहाँ पे दिया नहीं हुआ है आपका सिर्फ कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्रीज, कॉस 30 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो F इंटू एस इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन, दिस वुड बी द वर्क डन, F इंटू एस इंटू √3/2, ठीक है, क्लियर है, ओके। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो मोमेंटम डज इट हैव काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी ऑब्जेक्ट का जीरो मोमेंटम है तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी हो सकता है,